हेलो फ्रेंड्स, बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं जन्मेजम और आज मैं आया हूँ आपको अभी जो गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, इसमें जो भी हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं ऑफलाइन क्लासेस से उनका जो रिजल्ट आया है, जो मेरे पास अभी आप लोगों ने भेजा है, काफ़ी अच्छा है। सभी क्लासों में बहुत अच्छा प्रदर्शन आपने किया है। अगर पिछली बार की कंपैरिजन करें तो आप अपने क्लासों में अच्छा नंबर लाए हो और कम से कम 4 या 5 बच्चे ट्यूशन के ऐसे भी हैं, जिन्होंने अपने स्कूल में भी टॉप किया है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक तक उन्होंने हासिल किया है। आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। और ये आपसे मैं ये कहने के लिए आया हूँ कि ये जो आपका क्रम है, जो आप पहले स्थान पे हो, दूसरे पे हो, तीसरे पे हो, जो आपका एक क्रम है और अच्छा प्रदर्शन किए हो, इसको अगर आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो अभी जो छुट्टी है, गर्मी की जो छुट्टियाँ हैं, उसमें जो आपका वीक पॉइंट है, जो कमज़ोर आपको लगता है कि इसी जगह से मुझे कम नंबर मिले थे और उसमें कुछ इम्प्रूव करने की यानी सुधार करने की ज़रूरत है, तो आप ये छुट्टियाँ व्यर्थ ना गँवाएँ और कॉपी-किताब लेकर के उन चीज़ों का रिविज़न करते रहें, जो आपको नहीं आता है, जिन चीज़ों के बारे में आप नहीं समझते हैं, चाहे मैथ का कोई थियरी से हो, चाहे जो है इंग्लिश का हो, चाहे साइंस का हो, आप जिस टीचर से जुड़े हुए हैं, उनसे व्यक्तिगत पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं और कुछ ही दिनों के बाद जब क्लास चालू हो जाएगा, तो आपको सारी चीज़ें बताई ही जाएँगी। लेकिन अभी से नेक्स्ट क्लास की जो बच्चे जो है अपने क्लास में अभी नेक्स्ट क्लास में जा चुके हैं, जिनका जो है अच्छा परसेंटेज है, वो जो है अपनी किताब नेक्स्ट क्लास वाली ले लीजिए सारी किताब, उसमें अभी से क्रम देख लो कैसे-कैसे हमको पढ़ना है क्या। अगर जो बच्चे उसके प्रति एक्टिव रहेंगे और समझते रहेंगे, निश्चित तौर से उनका परसेंटेज उनका जो है अंक हर बार अच्छा आएगा। जिस प्रकार से इस बार अच्छा आया है, उस प्रकार से हर बार भी उनका अच्छा आएगा। और इसके साथ जैसे कुछ बेसिक ज्ञान है, अभी जैसे अ, बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑफलाइन पढ़ते थे, मैंने सबको इंगित भी किया था कि आप लोग कुछ अपना बेसिक जो कमजोरी है, जैसे एक लेवल होता है तीसरी, चौथी और पांचवी का, तो जो तीसरी, चौथी, पांचवी में सीखना चाहिए, अगर आपने नहीं सीखा है, अगर आपको डायरेक्ट 8वीं में सीखना हो, तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा और जो पढ़ाने वाला है, उसके लिए भी कहीं न कहीं समस्या होगी, चूँकि उसमें 2 प्रकार के बच्चे बैठेंगे। एक तो ऐसे रहेंगे जिनको उनकी जो पाठ्य पुस्तक है उससे पढ़ाया जा रहा है, उनको समझ में आ रहा है। एक ये हैं जो बेसिकली बहुत कमज़ोर हैं, अब उनको एकदम बेसिकली पढ़ाया जाए, कहने का मतलब ये है कि एक ही क्लास में 2 अलग-अलग टाइप के बच्चे रहेंगे, तो बच्चों को भी परेशानी होगी, साथ-साथ शिक्षक को भी पढ़ाने में परेशानी होगी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जिन बच्चों का बेसिक कभी कमज़ोर है और सबको मैंने इंगित करके बताया भी था जो हमारे ट्यूशन में पढ़ते हैं और जो और भी बच्चे हैं, उनको ये छुट्टियों में बेसिक नॉलेज आपको ज़्यादा से ज़्यादा रखना है, क्योंकि अभी बल्कि किताब आप 10-15 दिन की जो छुट्टियाँ रह गई हैं, आप किताब नहीं इसमें पढ़ेंगे अपने क्लास की तब भी चलेगा। आप बेसिक लेवल को थोड़ा मजबूत करिए, चूँकि उसी से रिलेटेड सारी चीज़ें आपकी किताब से मिलेगा और आप अगर उसमें मजबूत रहेंगे तो किताब से भी मजबूती आपको होगी और अच्छा नंबर आपको आएगा। तो सबसे पहले एक बार फिर से मैं सभी बच्चों को बहुत-बहुत धन्यवाद जिन्होंने बहुत अच्छा अंक हासिल किया है और मैंने फिर से बता देता हूँ कि 5 बच्चे मेरे ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने स्कूल में टॉप किया है, पहला, दूसरा, तीसरा स्थान लाए हैं। आप उन बच्चों के साथ-साथ अन्य बच्चों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप इन बच्चों से, पाँचों से सीख लीजिए कि इनका जो है पढ़ने का रूटीन कैसा था, किस प्रकार से पढ़ाई करते थे। क्लास में भी देखेंगे इनका स्थान आता था और सबसे बड़ी बात ये है कि जिन बच्चों ने ये अंक हासिल किया है वो मल्टी टैलेंटेड हैं। वो पढ़ने में भी, कला में भी, खेलने में भी, संगीत में भी, मतलब हर चीज़ों में रुचि रखते हैं, डांस में भी लड़कियाँ हैं और अच्छा परफ़ॉर्मेंस करते हैं, हर चीज़ों में अच्छा नंबर लाते हैं, अच्छा उनका एक पोज़ीशन रहता है। तो इस प्रकार से अगर ध्यान दिया जाए, तो बेसिकली मज़बूत हैं, अन्य बच्चों को भी उन्हीं का अनुसरण करते हुए ये चीज़ें सीखना चाहिए और सीख कर के क्लास में एक अपनी पहचान बनाने की ज़रूरत है। तो सभी बच्चों से अपील है कि जो अभी छुट्टियाँ हैं, जितने भी दिन बचे हैं छुट्टियों के,
वो दिन एक भी दिन व्यर्थ ना गवाओ, सारे दिन कॉपी बना लो, डेली का एक वर्क करते जाओ। क्योंकि ज्यादा दिन जब छूट जाएगा, ज्यादा दिन जब आप खेलने में या कहीं और व्यस्त हो जाएंगे और ज्यादा समय उसमें व्यतीत कर देंगे, तो कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा कमजोरी आ जाएगी आपको। कमजोरी का मतलब ये है कि बहुत सारी चीजें आप भूल जाएंगे। तो इसलिए आपसे अपील है कि आप इसको जो है लगातार देखते रहो, और देखने के साथ साथ जो भी चीजें आपको बताया गया उसको अपने जो है पाठ्य पुस्तक संबंधी या बेसिक चीजें उसको लागू करो, अच्छा नंबर लाओ, यही उम्मीद के साथ आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।